जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को प्रणाम। आप सब बाबा की दया और कृपा से हर रविवार को नीप करोरी बाबा की यात्राओं में शामिल होते हैं। भक्त जनों, आप सोच रहे होंगे कि ये यात्राएं क्या हैं। आज आप बहुत ध्यान से सुने। बाबा की कृपा से बाबा की जो यात्राएं आप कर रहे हैं, आपको पूरी जानकारी होगी कि बाबा के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं और बाबा ने कहाँ कहाँ पर हनुमान जी महाराज की स्थापना कर। आज की यात्रा है हनुमान मंदिर लखनऊ की, जिसको कहते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। भक्तजनों, प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर में अतुल तिवारी पुजारी जी हैं, बहुत ही धन्य हैं, क्योंकि अतुल जी के पिताजी भी सेवा कर चुके हैं, कोरोना काल में खत्म हो गए हैं और अतुल जी भी सेवा करते हैं इस मंदिर में। और सबसे बड़ी बात है कि अतुल जी के बाबा भी इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं। भक्तजनों, मैं तो प्रणाम करता हूं ऐसे भक्तों को जो बाबा के बाबा भी हैं लगे हुए, पापा भी लगे हैं सेवा में और पुत्र भी सेवा में है। चलिए आज की यात्रा में चलें आप। बहुत ही प्यारी यात्रा है और आप सब बाबा की इन यात्राओं को शेयर करते रहें। जो व्यक्ति नहीं जुड़े हमसे, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लखनऊ में बाबा ने 2 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया। पहला मंदिर हनुमान सेतु के पास गोमती के किनारे नगर पालिका की भूमि पर, जहां धोबी कपड़ा धोया करते थे, अरे बिना किसी अनुमति के बना दिया और तुरंत वहां हनुमान जी के विग्रह की स्थापना बिना किसी शास्त्रीय विधान से कर दी। इस मंदिर से लगभग 300 गज दूर पर एक स्थान पर एक दिन बाबा अपने पैर पटकते हुए बोले, यहाँ एक और हनुमान मंदिर बनेगा जो बहुत विख्यात होगा। और दूर दूर से लोग पत्र भेजकर हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना किया करेंगे और हनुमान जी उनके कष्टों को दूर करेंगे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास सड़क के दूसरी ओर वही स्थान है जहां अब संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। पास पास 2 हनुमान मंदिरों की बात उस समय लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे गोमती के किनारे वाले मंदिर का नगर पालिका एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरोध बढ़ता चला गया। सरकार उसे तुड़वाना चाहती थी, क्योंकि इसके कारण गोमती के जल प्रवाह की दिशा में जो परिवर्तन आ गया था, उससे दूसरे किनारे में स्थित सरकारी इमारत मोती महल की सुरक्षा के लिए भय पैदा हो गया था। जब वे उस मंदिर को तुड़वाने में असमर्थ रहे तो उन्हें महाराज से समझौता करना पड़ा। गोमती के किनारे वाली भूमि से बाबा का कब्जा छुड़ाने के लिए उन्होंने बाबा को 25,000 रुपयों की धनराशि एवं वह भूमि मुआवजे में दी, जिससे अब संकट मोचन हनुमान मंदिर स्थित है। उन्हीं दिनों बाढ़ के कारण गोमती पर पुराने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से उसका नव निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे महाराष्ट्र की पुल निर्माण कंपनी कर रही थी। एक विशेष संजोग से इस कंपनी के मालिक श्री SB जोशी को बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे इच्छा हुई कि वे उनकी कुछ सेवा करें। मुआवजे की धनराशि सरकार से लेकर
बाबा ने उपयुक्त भूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। कानपुर के श्री देवकांता दीक्षित के सौजन्य से श्वेत संगमरमर से बनी हुई हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति की स्थापना करा दी। इस मंदिर का शिलान्यास एवं विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य बाबा की कृपा से श्री जगन प्रसाद रावत तत्कालीन निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस 1967 को 26 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये प्रतिष्ठा समारोह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और तब से प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा दिवस मनाने की परिपाटी चली आ रही है। भक्तजनों, 26 जनवरी को हनुमान सेतु में देश विदेश से बाबा के भक्त आते हैं। बाबा की कृपा और दया से मैं भी वहां पर पहुंच जाता हूं। ये बाबा की कृपा है। ये मंदिर एक त्रिभुजाकार भूमि पर स्थित है जिसके दो ओर बड़ी बड़ी सड़कें हैं और एक ओर गोमती नदी का बांध है। रास्ते चलते लोगों को भी बाहर सड़क से हनुमान जी की विशाल मूर्ति के पूर्ण दर्शन होते हैं और वे श्रद्धा पूर्वक नमन करते जाते हैं। मंदिर 2 मंजिला है। नीचे का खंड सत्संग, प्रवचन आदि के लिए उपयोगी है। ऊपरी खंड में हनुमान जी का विग्रह विराजमान है। कला का ये एक उत्तम उदाहरण है। भीतरी दीवारों पर विग्रह के एक ओर सीताराम जी की आकर्षक चित्र मूर्ति है और दूसरी ओर सेतुबंध रामेश्वरम का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इस मंदिर के बाईं ओर श्री बाबा महाराज का 2 मंजिला विशाल मंदिर बनवाने की योजना है जिसके ऊपरी खंड में उनके विग्रह की स्थापना होगी। ये दोनों मंदिर एक पुल द्वारा संयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को एक मंदिर से दूसरे में जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस मंदिर के पीछे शिव, गौरी और गणेश के मंदिरों का निर्माण किया गया है। यह इस मंदिर का ही प्रभाव है कि गोमती पर नए पुल के तैयार होने पर उसे हनुमान सेतु नाम दिया गया। गोमती के किनारे वाले मंदिर का मुआवजा दे चुकने के बाद भी सरकार उसमें हस्तक्षेप ना कर सकी क्योंकि जनता ने इस विषय पर विरोध किया। फलतः बाबा के दोनों मंदिर सुरक्षित हैं। पुराने मंदिर की देखरेख बाबा के एक साधु व्यक्ति के सुपुर्द कर दी गई और संकट मोचन के लिए एक प्रतिष्ठान ट्रस्ट बना दिया गया। बाबा के कथन के अनुसार इस मंदिर की मान्यता दिन दिन बढ़ती जा रही है। हनुमान जी की कृपा लोगों पर ऐसी बरस रही है कि दूर दूर से उनके नाम पे पत्र आते हैं जिन्हें पढ़कर पुजारी श्री हनुमान जी महाराज को रोज सुनाया करते हैं। नगरवासियों के हृदय में इस मंदिर में विशिष्ट स्थान बना लिया है जिसका प्रमाण इसके दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या है। मंदिर के अतिरिक्त यहाँ रहने की व्यवस्था है। मिठाई आदि की दुकानें भी बनाई गई हैं। मंदिर के पास ही फूल और मालाएं भी मिलती हैं। बाबा के दोनों मंदिरों के आप दर्शन करें। संत श्री नीप करोरी बाबा ने कहा था कि इस मंदिर में देश विदेश के लोग पत्र भेजेंगे। अरे पत्र में अपनी अपनी समस्याएं लिखकर भेजेंगे और वो पत्र श्री हनुमान जी महाराज पढ़ेंगे
और सारे संकट दूर हो जाएंगे। और भक्तजनों, आज भी यहाँ पर जो भी पत्र आता है उसको पुजारी जी पढ़ते हैं और हनुमान जी महाराज सुनते हैं और भक्तों के तुरंत ही कष्ट दूर हो जाते हैं। दुनिया का एकमात्र यही ऐसा मंदिर है जहाँ पर मेरे हनुमान जी महाराज पत्र सुनते हैं। बाबा का जो प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर है उसके भी आप सब दर्शन करने जाएं। ये हनुमान सेतु 2 मंदिर हैं। जब आप प्राचीन में जाएंगे ये गोमती के तट पर है। पुल से नीचे उतर के जाना पड़ता है भक्तजनों। और आप सब प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर के भी दर्शन करने जाएं। बाबा ने हनुमान जी महाराज की स्थापना सबसे पहले वहां पर ही की थी। और मान्यता है कि जो भी भक्त वहां पर पत्र में अपनी समस्याएं लिखकर भेजता है उस भक्त की सारी समस्याएं श्री हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। बाबा की यात्राओं में आप सब शामिल हैं मेरे साथ। और हर रविवार को आप अपने इस YouTube चैनल पर यात्राएं सुनते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।